आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि जो लेवल ऑफ लिक्विड है सिलेंड्रिकल वेसल में, उसका हमने कैप्ट कांस्टेंट कर रखा था 30 सेंटीमीटर पे। हमसे आगे क्या रखा था, इट हैज 3 आइडेंटिकल हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स थे, ईच ऑफ लेंथ 39 सेंटीमीटर थे, ईच कमिंग आउट एट अ हाइट ऑफ 0, 4 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब एक हमारे पास 0 सेंटीमीटर यानी जस्ट बॉटम ऑफ द ट्यूब पे था, एक हमारा बॉटम से 4 सेंटीमीटर ऊपर था और लास्ट वाला हमारा बॉटम से 8 सेंटीमीटर ऊपर था। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ अ सिंगल ओवरफ्लो ट्यूब, ठीक है, जिसकी सेम रेडियस हो हैज दैट ऑफ 3 आइडेंटिकल ट्यूब्स विच कैन रिप्लेस द 3 व्हेन प्लेस हॉरिजॉन्टली एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। मतलब ऐसा कुछ दे रखा है हमारे इस क्वेश्चन में। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था, है ना, ये सिलेंड्रिकल वेसल था। यहाँ पे एक हमारी ट्यूब 0 सेंटीमीटर पे थी, एक हमारी ट्यूब थी 4 सेंटीमीटर पे और एक लास्ट वाली हमारी ट्यूब थी 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये वाली ट्यूब का हमारे यहाँ पास 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर पे, और ये ट्यूब है हमारे पास 4 सेंटीमीटर पे। जो लेवल ऑफ वाटर था हमने कैप्ट कांस्टेंट कर रखा था 30 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी हमारे पास 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये हाइट थी 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या रखा है कि इन तीनों ट्यूब को हम एक सिंगल ट्यूब से रिप्लेस कर देंगे और उस ट्यूब को हम बॉटम पे लगाएंगे, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए इस ट्यूब की, ठीक है, और इसकी रेडियस इनके बराबर है, इन तीनों ट्यूब के बराबर ही इसकी रेडियस है, मतलब रेडियस इन चारों की कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या रखा है कि पहला वाले जो हमारी ट्यूब है ये 1 ट्यूब मान लेता हूँ मैं इसको, ये सेकंड ट्यूब है और ये थर्ड ट्यूब है। तो फर्स्ट ट्यूब का हमारा जो प्रेशर हो रहा था वो कितना होता, फर्स्ट ट्यूब का हमारा प्रेशर जो बन रहा होता वो आ जाता हमारे पास P0 प्लस 30 सेंटीमीटर इंटू रो जी चल रहा होता। ठीक है, ये P1 की वैल्यू आती। वैसे ही अगर हम P2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना होता हमारे पास, वो होता P0, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर ऊपर है तो 26 आ रहा था, ये 30 माइनस 4 चल रहा होता, है ना। वैसे ही हम P3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका प्रेशर होता हमारे पास P0 प्लस 22 इंटू रो जी। आप जानते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो चल रहा होता Q1, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास पाई इंटू डेल्टा पी इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा एल होता, अपॉन में 8 इंटू नीटा इंटू एल होता, है ना। तो आप देखेंगे डेल्टा पी क्या है, सब यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाते लास्ट में, यानी यहाँ पे प्रेशर P0 होता। ठीक है, सबके बाहर का प्रेशर P0 होता। तो अगर हम डेल्टा P1 निकाल रहे थे पहले केस में तो ये P0 से P0 कैंसिल हो रहा था, तो ये चल रहा था हमारे पास पाई इंटू डेल्टा P1 था ये इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा एल था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास पाई, P0 कैंसिल हो रहा था तो 30 रोजी चल रहा था, 30 रोजी इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा एल, अपॉन में 8 नीटा एल चल रहा होता हमारे पास। आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच ट्यूब हमें जो दे रखी थी वो 39 सेंटीमीटर थी, यानी एल की वैल्यू थी हमारे पास 39 सेंटीमीटर। तो हम तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल लगा रहे होते तो उसमें से वॉल्यूम फ्लो रेट जो जा रहा होता वो तीनों के सम के बराबर जा रहा होता, है ना। तीनों को रिप्लेस करके सिंगल लगा रहे होते तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट तीनों के वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर होता। तो आप देखेंगे जैसे हमने ये Q1 की वैल्यू निकाली थी वैसे Q2 और Q3 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पाई आर की पावर 4 अपॉन में 8 नीटा एल की जगह हम रख देते हैं 39 सेंटीमीटर। यहाँ पे बस हमारा चल रहा था डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3, ठीक है, प्लस डेल्टा P3 चल रहा था। तो आप देखेंगे P1 प्लस डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 हमारे पास 30 रोजी, ठीक है, प्लस 26 रोजी प्लस 22 रोजी का सम हो रहा था, क्योंकि P0 तो कैंसिल हो रहा था जब हम डेल्टा P1 P2 P3 निकाल रहे होते। ठीक चल रहा था हमारे पास पाई इंटू आर की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू लेंथ 39, और यहाँ पे चल रहा होता डेल्टा P1 जो कि हमारे पास था यहाँ पे 30 रोजी, है ना, 30 रोजी था, प्लस डेल्टा P2 जो कि था हमारे पास 26 रोजी प्लस डेल्टा P3 जो कि था हमारे पास 22 रोजी, ठीक है, जो कि था हमारे पास 22 रोजी। तो आप देखेंगे हमारे पास पाई आर की पावर 4 आप इंटू रोजी बाहर आ जाता, ये चल रहा था हमारे पास 8 इंटू नीटा इंटू 39, ठीक है, और ये कितना रहा था हमारे पास, ये था हमारे पास 30 प्लस 26 प्लस 22, ठीक, यानी 78 हो रहा था ये। ठीक है, तो 39 इससे 2 टाइम्स में कट जाता और ये इससे 4 टाइम्स में कट जाता। तो ये हमारे पास चल रहा था पाई इंटू आर की पावर 4 इंटू रो जी अपॉन में 4 इंटू नीटा चल रहा होता। अब हम जो इसको एक सिंगल से रिप्लेस कर रहे होते क्यू, उसका होता हमारे पास पाई, ठीक है, उसकी हाइट बॉटम पे हमने लगा रखा था, हमसे ये कह रखा था, हमने उसको बॉटम पे लगाया था, तो इसका यहाँ P1 बन रहा होता,
मतलब मैं इसके P4 को बोल देता हूँ, P4 बन रहा होता P0 प्लस 30 रो जी बन रहा होता, जो कि बॉटम पे लगा रहते हैं, है ना। तो अगर हम डेल्टा P4 निकालते हैं तो डेल्टा P4 आ जाता है हमारे पास 30 रो जी, क्योंकि ये भी लास्ट में ओपन टू एटमॉस्फेयर होता। तो P4 माइनस P0 करते हैं तो 30 रो जी आ जाता। तो वो हमारे पास चल रहा था पाई इंटू 30 इंटू रो जी इंटू आर की पावर 4, ठीक है, क्योंकि रेडियस सबकी सेम थी, अपॉन में 8 नीटा इंटू इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं एल डैश, जो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो मैं इस क्यू को इससे बराबर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास चल रहा था पाई इंटू रो जी इंटू आर की पावर 4 इंटू 30 चल रहा था, अपॉन में चल रहा था हमारे पास 8 इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू लेंथ एल डैश, इक्वल टू चल रहा था हमारे पास पाई आर की पावर 4 रो जी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ नीटा चल रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे पास पाई आर की पावर 4 रो जी अपॉन में नीटा, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से, ठीक है, ये इनसे कैंसिल हो जाता, ये पूरा टर्म हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाता, ठीक है। ये 4 जो था इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता और ये 15 बन जाता। तो एल डैश की वैल्यू आती है हमारे पास 15, एल डैश की वैल्यू आती है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कितनी लेंथ होनी चाहिए ताकि हम एक सिंगल लगा सकें। तो उसकी सिंगल लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यानी जो ट्यूब फोर्थ वाली होती है, ये वाली ट्यूब जो इन तीनों को रिप्लेस करके हम लगाते हैं, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ होनी चाहिए हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर था, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।